Good everyone. Today we'll be continuing our discussion with motion chapter. So in the last class हम लोग XT position time graph के बारे में बात कर रहे थे. So there is a very basic problem given in concepts of physics by Verma. It is a very good problem and it will help you to clear all your doubts regarding the position time graph. जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे position time graph के बारे में वो सारा एप्लीकेशन इस प्रॉब्लम में आपको मिलेगा. सो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम गिव्स यू अ ग्राफ. व्हिच ग्राफ? दिस पोजीशन टाइम ग्राफ. इट गिव्स यू अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी. नाउ after giving the position time graph, the question asks you to find average velocity of the particle or body for whatever in that graph is plotted. So average velocity between 0 to 10 seconds and then instantaneous velocity at 2 seconds, at 5 seconds, at 8 seconds and at 12 seconds. So these are the two bits of questions we have asked. So in the last class हमने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात की, दैट इज एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और मैंने आपको ये भी बताया था दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is a special case of average velocity when time interval becomes very small. So now let us look at the problem. इसको देखते हैं पहले. Average velocity between 0 to 10 seconds. तो जब भी average velocity आपको निकालना किस ग्राफ से? पोजीशन टाइम ग्राफ से. तो क्या करना होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप की क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा उस दोनों पॉइंट्स के बीच में. तो यहाँ ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए 0 to 10 सेकेंड के बीच में. सो 0 सेकेंड मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट होगा और 10 सेकेंड मतलब ये वाला पॉइंट. लेट अस नेम द पॉइंट सो दैट हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा. लेट दिस बी O, लेट दिस बी A, लेट दिस बी B, C एंड D. ठीक है. सो इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड. मतलब कौन से दो पॉइंट्स की बात करें क्वेश्चन में? O to C. मतलब O और C पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी. बिकॉज O पॉइंट किस टाइम इंटरवल पे है? T इक्वल टू 0 सेकेंड पे है और C पॉइंट किस पे है? T इक्वल टू 10 सेकेंड में. तो क्या करना है आपको O से C को ज्वाइन करता हुआ एक क्या बना लेना है? स्ट्रेट लाइन. सिंपली स्ट्रेट लाइन बना लेना है और इसका क्या निकाल देना है? स्लोप. तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यू हैव टू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. तो कोऑर्डिनेट क्या पता कर लेंगे आप? यस, यू कैन फाइंड आउट. दिस इज पॉइंट होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा? इट विल बी हैविंग 0,0. दिस इज ओरिजिन ओनली. डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और टाइम भी 0 होगा. और सी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 10 सेकेंड बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट टाइम और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. सो सी का क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 10, 100 दैट इज एक्स, वाई. तो अब आपको O का कोऑर्डिनेट पता चल गया, C का कोऑर्डिनेट पता चल गया. तो क्या अगर एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों के बीच में बना दी जाए तो यू कैन इजीली फाइंड इट स्लोप. एंड स्लोप इज गिवन बाय व्हाट? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. तो अगर आप स्लोप निकाल लेंगे तो दैट विल गिव यू द वेलोसिटी. और अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई तो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. So this is how you can find the velocity between 0 to 10 seconds. अगर ये इस तरह का शेप नहीं होता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 0 to 10 सेकेंड के बीच में कोई रैंडम शेप दे देता ग्राफ का. सपोज ये 0 था, 0,0 और ये 10 सेकेंड पे
इस पॉइंट पे, और सेम डिस्प्लेसमेंट रहता 100 मीटर। मतलब ये जो ग्राफ का शेप ऐसा है, ये ऐसा ना हो कि कर्व टाइप का ग्राफ रहता, तो भी एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका वही रहता और आंसर सेम आता। तो भी एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका वही रहता और आंसर सेम आता, क्योंकि आप क्या करते, यू विल join a स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग व्हाट दीज 2 पॉइंट। और अगर आपने इन दोनों पॉइंट के एंड कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ओरिजिन, दूसरा आप फिर भी वही रहता, चाहे बीच में कर्व का नेचर कैसा भी रहे, इस कर्व का एंड पॉइंट जो है वो तो 10,0 ही रहता, सॉरी 10,100। सो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, जैसे कि यहाँ है, तो कर्व का नेचर बीच में कैसा भी हो, एवरेज वेलोसिटी के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड कैसे निकालेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 seconds is equal to what, slope of line joining point, which point, O and C। so आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। सो प्लीज कैलकुलेट द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम HC वर्मा। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं एंड कैलकुलेट द आंसर एंड लीव इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑल्सो, देन ऑल्सो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू सॉल्व दैट। सो काइंडली कैलकुलेट दिस। मैंने आपको मेथड बता दिया हाउ टू कैलकुलेट। नाउ इट इज सिंपल मैथमेटिकल calculation, you can easily get the average velocity. Solve that and please leave the answer in the comment section. So this is how you can calculate average velocity between 0 to 10 seconds. Now the question, the second bit asks you about instantaneous velocity. Instantaneous velocity at what? Second bit talks about instantaneous velocity at what times? Instantaneous velocity at 2, 5, at 2 seconds, 5 seconds, 8 seconds, and 8 seconds, 8 seconds and 12 seconds. 12 seconds. Yes. Now we have to find instantaneous velocity. पहला वाला एवरेज वेलोसिटी पे था, दूसरा वाला क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे मैंने आपको बताया था, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो उस कर्व पे, पोजीशन टाइम कर्व के उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप निकालना होगा टू गेट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। सो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कहाँ पे आएगा, ये 0 सेकेंड है, ये 2.5 सेकेंड है। सो 2 सेकेंड विल लाई समवेयर ओवर हियर ओनली, यहाँ आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट पॉइंट कम्स ओवर हियर, लेट इट बी E, लेट दिस पॉइंट बी E। नाउ आपको इस E पॉइंट पे, जो कि 2 सेकेंड टाइम इंटरवल को जब हमने कर्व से ज्वाइन किया तब हमें मिला, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। नाउ if you will draw a tangent, if you will draw a tangent on a straight line, or if you will draw a tangent on a point which is lying on a straight line, then it will be that straight line only। मतलब अगर आप इस पॉइंट, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिल सकती है, इस पॉइंट P पे हम एक tangent ड्रॉ करें and we calculate the slope of that tangent। तो ये जो कर्व है जिसपे आपको tangent ड्रॉ करना है, ये खुद एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट P पे अगर आप इस कर्व पे एक tangent ड्रॉ करेंगे तो वो वही स्ट्रेट लाइन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, मीन्स that tangent will also overlap on this straight line OA। so उस tangent का स्लोप क्या होगा, उस tangent का स्लोप वही होगा जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन OA।
तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे कैसे मिल सकती है? कि 2.5 सेकंड है मान लीजिए, 2.5 सेकंड, तो 2 सेकंड पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और टैंजेंट जो होगी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। सो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लें, किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप? OA का, then we will get the slope of the tangent at point E, which is nothing but instantaneous velocity at point E. So क्या आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते? You can easily calculate। आपको OA लाइन का स्लोप निकालना है, जिसमें से O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 एंड A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या पता कर सकते हैं? A इस x कोऑर्डिनेट A का क्या है? 2.5 सेकेंड और y कोऑर्डिनेट क्या है? 50। सो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2.5, 50। तो आपको OA लाइन का स्लोप निकालना है, जिसमें O के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन OA, और जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at point E, which is instantaneous velocity at 2 seconds. So 2 seconds पे जो instantaneous velocity होगी वो क्या होगी? Slope of line, कौन सी line? OA. So calculate this also and leave the answer in the comment section. So now this is an instantaneous velocity at 2 seconds. The next is instantaneous velocity at 5 seconds. Instantaneous velocity at 5 seconds. Now 5 seconds कहाँ लाई करेगा? Let me rub this thing ताकि क्लियर दिखे आपको। I have 2 seconds also, मैंने हटा दिया। 5 seconds will lie somewhere over here। तो हाँ, यहाँ पे लाई कर रहा है। सो इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे और जिस पॉइंट पे ये कर्व को टच करेगा उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टैंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। सो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट F, सपोज करिए एट पॉइंट F, तो इट विल बी दिस स्ट्रेट लाइन ओनली, इट विल ओवरलैप विद द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन उसी पे ओवरलैप कर जाएगा। सो टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट F विल ओवरलैप विद दिस स्ट्रेट लाइन AB, और उस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा? जो स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप होगा। और दिस AB लाइन का स्लोप क्या होगा? इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? यू नो दैट, यू हैव स्टडीड। सो राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आप निकाल लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 seconds also easily. Then the question asks you instantaneous velocity at 8 seconds. So 8 seconds कहाँ लाई करेगा? 8 seconds कहाँ लाई करेगा? 7.5 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में कहीं लाई करेगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन, मान लीजिए यहाँ कहीं लाई करेगा। लेट इज नेम दैट पॉइंट G। तो G पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8 और तो G पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 8 सेकेंड से एक डॉटेड लाइन ज्वाइन करेंगे इस कर्व को, जहां वो डॉटेड लाइन टच करेगी उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से जो टैंजेंट होगा वो उसी लाइन के साथ ओवरलैप कर जाएगा। सो जो टैंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस स्ट्रेट लाइन। विच स्ट्रेट लाइन? BC। दिस स्ट्रेट लाइन BC का जो स्लोप होगा वही टैंजेंट का स्लोप होगा एट पॉइंट G। तो अगर आपको पॉइंट G पे टैंजेंट का स्लोप चाहिए टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 8 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए 8 सेकेंड पे आपको इस पॉइंट G पे टैंजेंट का स्लोप चाहिए, और उस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन BC। तो आप इस स्ट्रेट लाइन BC का स्लोप नहीं निकाल सकते, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। आपको कोऑर्डिनेट पता है, आपको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10, 100। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X कोऑर्डिनेट विल बी 7.5, Y कोऑर्डिनेट विल बी 50, सो इट विल बी 7.5, 50। आपको एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट द
slope of line BC. So 8 seconds पे will be slope of line, slope of which line? BC. So this is how you can calculate, and अब आपको कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और इफ एनी प्रॉब्लम वो भी मुझे बताइएगा लिख के उसमें. सो द लास्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 12 सेकेंड. सो 12 सेकेंड पे देखते हैं. 12 सेकेंड फिर से 12 सेकेंड पे क्या करेंगे? 12 सेकेंड टाइम एक्सिस जहां पे 12 सेकेंड है 12.5 है, तो 12 कहाँ पे होगा? 12 इससे थोड़ा सा पहले ही होगा. मान लीजिए यहाँ पे लेट दिस बी 12. लेट मी रब दिस सो दैट क्लियर हो जाए. ये 12.5 था यहाँ पे, एंड दिस इज 12. सपोज दिस इज 12. ठीक है. अब इस 12 सेकेंड से क्या करेंगे? हम एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और जहां वो उस कर्व को टच करेगा वहां एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. फिर से एक स्ट्रेट लाइन है. विच स्ट्रेट लाइन? CD. और फॉर एग्जाम्पल लेट H, लेट दिस पॉइंट बी H. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 12 सेकेंड, हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए एट पॉइंट H, and the slope of tangent, or the as tangent will overlap with the straight line, so slope of tangent will be equal to the slope of straight line. So अगर आप इस straight line का slope निकालेंगे, that will be the slope of tangent at point H, and that will give you the instantaneous velocity at point H. So क्या आप CD line का slope निकालेंगे? आपको इसके coordinates पता है end points के. C has coordinates 10, 100. एंड दिस D has coordinate. D के कोऑर्डिनेट कितना है? D के कोऑर्डिनेट है टाइम है 15 सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, और पोजीशन कितना है? 0. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 15, 0. 15, 0. अब आपको दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन CD, and this time you can see the slope will come out to be negative. जो भी नंबर आएगा it will be a negative quantity, because you can see the line has a negative slope. So is equal to slope of which line? CD. Okay, so please calculate that and leave the answer in the comment section. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन और एनीथिंग डाउट, काइंडली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग सो दैट आपके डाउट क्लियर हो जाए. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत छोटा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इट इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन रिगार्डिंग पोजिशन टाइम ग्राफ, जिससे आपको वेलोसिटी सारी पॉइंट पे निकाल के ये पता हो जाएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाता है टू कैलकुलेट वेलोसिटी. तो आज we'll keep it till here only for today, but we'll continue further with discussion of this kinematics only, that is velocity and acceleration and various topics related to kinematics. In the next class I will be discussing regarding differentiation, little bit differentiation means how will you differentiate displacement and obtain velocity. Differentiation कैसे करते हैं, we'll probably start with that thing only. So today we'll keep it till here only, we'll continue further in the next class. जो भी answers होंगे please kindly, if you are interested, please solve those questions, solve those bits, and leave the answers in the comment section. So thank you so much.